राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चुनावी बिगुल बज गया है। ये छात्र संघ चुनाव कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। इस साल होने जा रहे छात्र संघ चुनाव की घोषणा ने विश्वविद्यालय परिसर की गतिविधियों को फिर से तेज कर दिया है। इस साल JNU-SU चुनाव के लिए मतदान 4 नवंबर को होगा। विश्वविद्यालय की चुनाव समिति ने गुरुवार को घोषणा की है और परिणाम 2 दिन बाद 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दशकों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ को भारत के राजनीतिक नेतृत्व के सबसे प्रभावशाली केंद्रों में से एक माना जाता रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी से लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर तक इस विश्वविद्यालय ने ऐसे नेता दिए हैं जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति को आकार दिया। विश्वविद्यालय में मतदान की तैयारियों के बीच सभी की नज़र 4 नवंबर पर टिकी है, जब छात्र अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये चुनाव न केवल अगले छात्र नेताओं का निर्धारण करेंगे, बल्कि राजनीतिक रूप से जागरूक छात्र समुदाय की नब्ज भी दिखाएंगे, जो विचारों, सक्रियता और नेतृत्व के केंद्र के रूप में JNU की विरासत को आगे बढ़ाएगा। आइए एक नजर डालते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों पर। 26 वर्षीय नीतीश कुमार वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। JNU की वामपंथी विरासत की निरंतरता के प्रतीक हैं। बिहार के अररिया जिले के एक साधारण OBC परिवार से आते हैं। नंबर 2 पर है धनंजय, जो कि 2023-24 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, तो वे लगभग 2 दशकों में पोडियम पर बैठने वाले पहले दलित भी बने। गया के 6 भाई बहनों में सबसे छोटे वे एक सेवानिवृत्त दलित के बेटे हैं। धनंजय आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में CPI-ML लिबरेशन के टिकट पर भोरे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 3 पर है IC घोष, जो कि 2019 और 23 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रहीं। 31 वर्षीय IC घोष ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा, मैं मई 2016 में JNU आई और वहां SFI के साथ मेरा सफर वहीं से शुरू हुआ। मैंने 2017 में चुनावी राजनीति में कदम रखा, अपने विभाग से 2 बार चुनाव लड़ा और फिर 2019 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनका अध्यक्ष पद उस समय था जब देश भर में फीस वृद्धि और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उन्होंने कहा, उन आंदोलनों ने मुझे आकार दिया। नंबर 4 पर है N साई बालाजी, जो कि 2018 और 19 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में राजनीतिक शोधकर्ता, भाकपा माले के संसदीय कार्यालय में पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। नंबर 4 पर है N साई बालाजी, जो कि 2018 और 19 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 33 वर्षीय बालाजी, जो अब CPI-ML के लिए संसदीय शोध पर काम करते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वह सिर्फ चेहरा होता है, उसके पीछे एक पूरा ढांचा होता है। भाषण लिखने वाले, विधेयकों का विश्लेषण करने वाले, निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को संभालने वाले लोग, यहाँ भी राजनीतिक काम है। नंबर 5 पर है कन्हैया कुमार, जो कि 2015 और 16 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। कन्हैया कुमार को 2016 में राजद्रोह के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई और JNU की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 2015 में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया, मैंने एप्टा के लिए नाटक किए और मार्क्सवाद का प्रचार करना शुरू किया। इस तरह राजनीति मेरे जीवन में आई। 2016 में CPT में शामिल होने के बाद उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा, लेकिन हार गए। बाद में उन्होंने कहा, जीतना या हारना संघर्ष की परिभाषा नहीं है, सवाल यह है कि क्या आप भी लड़ाई में हैं। संघर्ष ठीक है। नंबर 6 पर है आशुतोष कुमार, जो कि 2014 और 15 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। JNU-SU के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष कुमार वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार में राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हैं। 38 वर्षीय कुमार सुबह राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते हैं और शाम को ALSA प्रकाशनों के लिए भी लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के शेड्यूल पर अगर एक नजर डालें तो कुछ ऐसा रहेगा पूरा चुनाव। 24 अक्टूबर मतदाता सूची का प्रकाशन, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सुधार की अनुमति होगी। 25 अक्टूबर नामांकन पत्र जारी करना
27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल होगा। 4 नवंबर 2 चरणों में मतदान, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। 6 नवंबर मतों की गिनती रात 9 बजे से शुरू होगी और उसी दिन आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित होने की उम्मीद है।